स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार चौरसिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर पर। जैसे कि पिछले लेक्चर में आप पढ़ा क्लास 10 के सभी क्वेश्चन जो पहले पार्ट के थे, पहला चैप्टर था। अब नेक्स्ट हम 12th के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट जो सेकंड भाग है उसको पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है इंटीग्रल। इंटीग्रल है जो समाकलन हिंदी में कहते हैं इसको। इंटीग्रल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे आज। देखते हैं इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रल देखेंगे क्या होता है। इंटीग्रल जो होता है वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, अवकलन जिसे कहते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का व्युत्क्रम प्रक्रम ही इंटीग्रल होता है। डिफरेंशियल का व्युत्क्रम प्रक्रम ही इंटीग्रल होता है। उसे कह सकते हैं डिफरेंशियल माने होता है अवकलन। लिख सकते हैं अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम ही समाकलन कहलाता है। समाकलन कहलाता है। जो इंटीग्रल होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है। जैसे देख सकते हैं कैसे होता है। जैसे समाकलन हम देखते हैं dy dx x पावर 2 है, इसका अवकलन हम करते हैं तो आ जाता है 2 x पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x हो जाता है। और इसका व्युत्क्रम रूप ही इसका समाकलन हो जाता है। समाकलन निकालने के लिए देखते हैं क्या होता है। अगर यही 2x हमें दे दिया है, सॉरी x स्क्वायर दे दिया है, इसका dx निकालना है तो हमारा सिंपली इसको इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी कि इसमें ये घटते क्रम में होता है, इसको बढ़ते क्रम में हो जाता है। जैसे x स्क्वायर का हो जाएगा x पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 यानी कि x पावर 3 अपान 3। ये इसका व्युत्क्रम रूप हो गया, यानी कि इसका समाकलन हो गया। अब इसी तरह अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या होता है। समाकलन के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1। पार्ट 2 जो स्टार्ट हुआ है वो 7.1 से स्टार्ट हुआ है, जो कि समाकलन है। उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है sin 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हम खोज करेंगे कि sin 2x का अवकलज कौन है। अवकलज कौन है, इसके लिए अब सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे, हम जानते हैं कि dy dx cos 2x बराबर होता है माइनस sin 2x -2 sin 2x। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद आ जाएगा ये -1/2 dy dx cos
2x इक्वल टू साइन 2x। हमें साइन 2x का निकालना था, तो ये इसका आ गया। अब लिखेंगे साइन 2x का प्रति अवकलज -1/2 cos 2x होगा। यही आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। अब इसका हम समाकलन निकालेंगे, तो प्रति अवकलन द्वारा निकालते हैं। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, वही सेम चीज हम किसका खोज करेंगे कि ये जो है cos 3x किसका अवकलज है। तो देखिए लिखेंगे हम खोज करते हैं कि cos 3x किसका अवकलज है। तो cos 3x आ गया, तो वह सिंपली साइन का होगा। तो अब हम देखेंगे, हम जानते हैं कि साइन dy dx साइन 3x बराबर होता है 3 cos 3x। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो यह आ जाएगा। हमें कहना है cos 3x का, तो cos 3x इधर ले लेंगे, cos 3x इक्वल टू हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/3 dy dx साइन 3x। साइन 3x हो गया। तो अब हम लिख देंगे cos 3x का प्रति अवकलज 1/3 साइन 3x होगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन दिया है e पावर 2x। तीसरा क्वेश्चन दिया है e पावर 2x। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें भी वही खोज करेंगे कि e पावर 2x किसका अवकलज होगा। तो यह सिंपली डायरेक्टली जाते हैं, हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि dy dx e पावर 2x बराबर होता है 2 e पावर 2x। यह इसका अवकलन होता है। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा e पावर 2x बराबर आ जाएगा 1/2 dy dx e पावर 2x। हमें e पावर 2x का समाकलन निकालना था, तो ये हो जाएगा e पावर 2x का प्रति अवकलज हो जाएगा 1/2 e पावर 2x हो जाएगा।
ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन है ax प्लस बी का पावर 2। सोल्यूशन लिखेंगे। अब लिखेंगे हम खोज करेंगे कि ax प्लस बी के अवकलज कौन होंगे या कौन है। आप लिखेंगे हम जानते हैं कि dy dx ax प्लस बी पावर 3 मतलब ax प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, यह सिंपली होता है यह x पावर n के रूप में होता है, तो यह होता है x पावर n -1 और n पहले जुड़ जाता है इसके रूप में होता है, तो यही इसमें जोड़ देंगे। तो जब समाकलन करते हैं ये जोड़ के करते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसलिए अब देखेंगे इसका अवकलन क्या होता है, तो हो जाएगा 3 ax प्लस बी का यहाँ हो जाएगा n-1 यानी कि 3 में से 1 गया 2 बच जाएगा इंटू फिर x के सापेक्ष फिर कर देंगे, तो x के सापेक्ष जब करेंगे डिफरेंशियल तो ये हो जाता है a, x के सापेक्ष डिफरेंशियल a हो जाएगा। तो जब इसको पश्चांतर करेंगे तो हमें निकालना इसका निकालना है, इसलिए इसको इधर कर लेते हैं ax प्लस बी पावर का होल पावर तो इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये भी इधर मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा a/3 1/3 और इंटू हो जाएगा dx इंटू ax प्लस बी पावर का होल पावर 3, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। अब देखेंगे अभी लिखेंगे ax प्लस b के पावर 2 का प्रति अवकलज क्या होगा 1/3a ax प्लस b के होल पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन दिया है वह दिया है sin 2x - 4 e पावर 3x। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको देखेंगे पहले क्वेश्चन में दिया था sin 2x और दूसरा दिया था तीसरे में e पावर 2x। यह सेम इसी की तरह करेंगे, अलग अलग हम कर लेते हैं। अलग अलग करने के लिए देखेंगे सॉल्यूशन देखते हैं। sin 2x निकालने के लिए हम करेंगे, हम जानते हैं पहले कहेंगे sin 2x के लिए हम जानते हैं कि cos dy dx cos 2x बराबर होता है -2 sin 2x। अब इसको जब पश्चांतर करेंगे तो ये आ जाएगा
-1/2 dx cos 2x, यह हो जाएगा इक्वल टू साइन 2x, ये हो जाएगा साइन 2x का अवकलज प्रति अवकलज क्या हो जाएगा -1/2 cos 2x। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड देख लेते हैं। वो दिया है -4e3x के लिए हम देखेंगे के लिए। तो यहां देखेंगे, हम जानते हैं कि dy/dx e3x इक्वल टू होता है 3e3x। इसलिए अब यहाँ 4 लगा है, -4 यहाँ लगा है, तो -4 के लिए अब यहाँ बटे में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3e3x और dy/dx इक्वल टू e3x। इसके लिए अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसका प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, इसका प्रति अवकलज हो जाएगा -4/3e3x, ये इसका प्रति अवकलज हो जाएगा। अब हम दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे साइन 2x - 4e3x का प्रति अवकलज यहाँ आया है बराबर -1/2 cos 2x और यहाँ -4/3e3x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।